छोड़ देना। मैं क्या करूं? कुछ तो बात करे, ये बैठी हुई है सामने, बोले। तो फिर आखिर गई क्यों थी उनके घर? हाँ, सबको मना करके बिला नागा हर रोज उनके घर चली जाती हो, ना दिन देखती हो ना रात। अरे भाई साहब, वो तो सिर्फ बर्थडे का गिफ्ट देने गई थी बस। तुम तो ना चुप ही रहो। उस वक्त तुम्हारी जबान कहाँ चली गई थी जब तुम्हारी बेगम मुझे बातें सुना रही थी? बेगम आपा, वो तो सिर्फ आपके सवाल का जवाब दे रही थी। तो फिर क्या इंटरव्यू लेने गई थी? अरे नहीं नहीं, आपा बेगम तो सिर्फ एक गिफ्ट देने गई थी और बदले में ये जानने गई थी कि कहीं सनम जी रोहान की फिल्म में कास्ट तो नहीं हो गई। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि बीजान भी उस फिल्म में कास्ट हो गई हैं, सिर्फ बची दानिया। देखिएगा ये राज भी ना जल्दी फाश हो जाएगा। फिर किससे जाके मिलोगी? एहसान भाई से, सबका इंटरव्यू लूंगी वहां पे। क्यों खिसियानी बिल्ली बन रही हो तुम? मान क्यों नहीं लेती? अब तुम्हारे इख्तियार में कुछ नहीं है। बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, अपना काम अपने फैसले हमारी मदद के बगैर कर रहे हैं। और मामा जी भी खुद अपने पैरों पे खड़ा है। बच्चे माँ बाप से कभी बड़े नहीं होते और ना ही उन्हें होना चाहिए। अरे आपको ये समझ क्यों नहीं आ रहा? आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा कि अगर ये शादियां हो गई तो इस घर में इसी किस्म की बदतमीजियां होंगी, इसी किस्म की बगावतें होंगी। अरे आपा बेगम, तभी तो मेरी बेगम कभी भी इस घर में कदम नहीं रखेगी। हाँ, क्योंकि वो नई मिसाल कायम करेंगी। जो बची कुछ इज्जत रह गई है हमारे घर की वो खत्म कर देंगी, कहीं का नहीं छोड़ेंगी हमें, है ना? मैं बता रही हूँ चुगताई, अगर ये बारात आई ना मैं आग लगा दूंगी इसको और मैं जाऊंगी। और मैं फ्रेडी की भी बात पक्की करने की सोच रही हूँ। वो रोहान के साथ बहुत वक्त गुजारा और इन अजीब सी लड़कियों के साथ काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं है।